आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो पहली टर्म कंसीडर कर लेते हैं, वो है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई लिक्विड है जैसे वाटर है, उसे आपको वेपर में चेंज करना है बगैर उसकी उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाए हुए। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, जैसे कि मैं एक कंटेनर ले लूँ। ठीक है, इस कंटेनर में वाटर फिल्ड है। ठीक है, तो अब मैं देख, अगर मैं इसे 3-4 दिन के बाद देखूं तो क्या होगा, इसमें से पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो पानी कहाँ गया, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्या होता है, ये हमारा वाटर है तो इसके पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सरफेस पे भी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो नीचे वाले पार्टिकल्स के मुकाबले ज्यादा होती है। ठीक है, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो जो है इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करके जो है वो उसे तोड़ देते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, और वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके सरफेस में सराउंडिंग में चले जाते हैं और एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको बताइए एवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। अब जैसे कि मैंने एक बाउल ले लिया था छोटा सा, ठीक है, और एक मैंने कंटेनर ले लिया, इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, तो किसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर सरफेस पे, ये सरफेस ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स हमारे ज्यादा होंगे सरफेस पे, यहाँ पार्टिकल्स जो है कम होंगे, तो यहाँ रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, यहाँ रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी, जैसे हम जब भी लिक्विड को जो है, किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो एक्साइट हो जाते हैं। जितने ज्यादा वो एक्साइट होंगे उतने ही ज्यादा उनमें फोर्स आएगी और वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके सराउंडिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर का भी, टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एवेपोरेशन में। थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट द एयर कैन होल्ड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही जो आपकी एयर है वो पानी को होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कि आपका इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब आपकी जो यहाँ की हवा है, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी कम है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है मतलब इस हवा में नमी कम है, मतलब इसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो कम है, तो इसमें अब ज्यादा कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो यहाँ से जितना ज्यादा पानी एवेपोरेट होगा उसे यह हवा एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी के बारे में बताया। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ वाटर जो हवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हवा जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ही होल्ड कर पाती है। ठीक है, तो जितना कम पानी उस हवा में मौजूद होगा, है ना, जितनी सूखी होगी हवा उतना ही ज्यादा वो पानी को एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी हमारी एयर में कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और चौथा है आपका विंड स्पीड।
ठीक है। तो विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा तेज विंड की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा वो वाटर वेपर को अपने साथ ले जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी हवा मौजूद होगी उसमें जो आपकी ह्यूमिडिटी होगी वो कम होगी। ठीक है। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। तो विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। ठीक है। तो सब चीजों को देख लेते हैं। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का क्या बताया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही तेज रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर के बारे में बताया, मतलब सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स एक्साइट होंगे, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक करके सराउंडिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। ठीक है। और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। तो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और विंड स्पीड के बारे में बताया कि जितनी ज्यादा तेज विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा जो है वो वाटर वेपर को अपने साथ ले जाएगी। तो हमारे पास जो हवा बचेगी उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर को अपने अंदर ले लेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है। तो ये था हमारा एवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा, और ये पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, एवेपोरेशन के रेट को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक है। तो डिफ्यूजन हम कह सकते हैं सिंपली क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। बगैर किसी ह्यूमन एफर्ट के खुद ही ये जो है आपके जो इंटरमिक्स होने लगते हैं पार्टिकल्स, एक तरीके के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होने लगते हैं। ये हमें किन चीजों में देखने को मिलता है, किन स्टेट में? एक तो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा एंड गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो दूसरे एक लिक्विड के पार्टिकल दूसरे लिक्विड के पार्टिकल में इंटरमिक्स होंगे, या फिर आपका गैसेस के पार्टिकल्स, एक गैस के पार्टिकल दूसरे गैस में जो है आपके मिक्स होंगे। ठीक है। जैसे कि हमने लिक्विड के केस में हम कैसे कहते हैं कि एक कंटेनर में मैं अगर वाटर लूं और उसमें कुछ जो है डाई डाल दूं। ठीक है। तो वो डाई कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, तो पूरा वाटर का कलर ब्लू हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, आपका डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब क्या है कि इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स के, डाई के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और एक यूनिफॉर्म कलर बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही गैसेस के बीच में भी इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है। तो गैसेस का एग्जांपल हम कहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि आपने परफ्यूम है, ठीक है, किसी ने परफ्यूम लगाया, वो हमसे बहुत दूर खड़ा है, लेकिन हमें जब भी उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स करते हैं और एयर के थ्रू वो ट्रेवल करते हैं और हम तक पहुंचते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंटेनर है। ठीक है। इस कंटेनर में मैंने कुछ फूड रखा है। ठीक है। ये फूड रखा है और यहाँ पे मैंने लिड लगा दी है। ठीक है। अभी ये फूड बहुत ज्यादा हॉट है। ठीक है। तो इसमें से जो गैसेस निकल रही हैं वो इसमें ऐसे रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये अभी जो है आपकी कंसेंट्रेटेड है, रुकी एक जगह पर है। ठीक है। अभी ये फ्री टू मूव नहीं है। ठीक है। तो ये अभी कोलाइड करेंगे, इसके पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे और पार्टिकल्स जो है इसके वॉल से कोलाइड करेंगे। ठीक है। तो अभी हमें जो है इस फूड की स्मेल नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी इस कंटेनर में बंद है, इसकी लिड लगी हुई है। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी लिड को हटा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से जो इस फूड में से जो गैसेस निकल रही हैं वो अब फ्री टू मूव हो जाएंगी। ठीक है। तो फ्री टू मूव होंगी जिसकी वजह से जो सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है उसके साथ वो इंटरमिक्स हो जाएंगी। ठीक है। तो जैसे ही वो एयर के साथ इंटरमिक्स होंगी तो इंटरमिक्स होने के बाद वो जो है एयर के साथ, एयर के थ्रू ट्रेवल करके हम तक पहुंचेगी और हम उस फूड को स्मेल कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है। इसके अलावा हम देख लें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? पहला है आपका टेम्परेचर। ठीक है। और दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो डिफ्यूजन और आपका
किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे, एक टेम्परेचर पे और दूसरा काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, तो क्या है, जैसे किसी कोई भी फूड है, गर्म खाना है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो हमें बहुत आराम से जो है हम उसे स्मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंडा खाना है तो फिर हमें स्मेल करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, उसे उसकी स्मेल करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, जो फूड में से आपकी गैस निकल रही है उसमें जो है एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वो बहुत तेज रेट से उसका जो है डिफ्यूजन होगा, मतलब ज्यादा तेज रेट से वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करेगी, और जितना ज्यादा तेज से मिक्स करेगी उतना ही ज्यादा हमें उस चीज की स्मेल आएगी। ठीक है, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी यही है कि जितनी ज्यादा हम एनर्जी देंगे उतना ज्यादा आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइट होंगे और जो है उतना ही तेज आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी भी आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इसका वाइस वर्सा भी ठीक है कि हम अगर किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हमने लिक्विड से हम जब गैसेस स्टेट में चेंज कर रहे थे तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे, हम जो है क्या बढ़ा रहे, उसे एनर्जी दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, उनके पार्टिकल्स में जो है मोशन आ रहा था। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, आपकी जो है वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जब वेलोसिटी बढ़ रही थी मतलब क्या हो रहा था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या हो रहा था, उससे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था, जिस जो हम जो है आपका थर्मोमीटर से रीड कर पा रहे थे। ठीक है, तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।